दोस्तों आप सभी का एजुशाला में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे पीएच वैल्यू पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएच वैल्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड आते ही आते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पूरी वीडियो देखिए और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं पीएच स्केल, इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारा ये पीएच स्केल है जिसमें हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से नंबर दिए हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। तो इनको हम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझेंगे कहाँ पर हमारा एसिडिक है, कहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, कहाँ पे हमारा बेसिक है। एसिडिक को हम अम्लीय बोलते हैं, न्यूट्रल को हम उदासीन बोलते हैं और बेसिक को हम क्षारीय बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। तो 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है जिसको हम उदासीन बोलते हैं। ये ना तो एसिडिक नेचर होता है ना ही बेसिक नेचर होता है। तो इसको बोल सकते हैं ना ही ये अम्लीय है ना ही ये क्षारीय है। ऊपर की ओर बढ़ेंगे जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इस क्रम में हमारा अम्लीय गुण बढ़ता चला जाएगा। जैसे 6, 5, 4 सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण कहाँ पर होगा? तो सबसे ज़्यादा हमारा जो अम्लीय गुण होता है वो 0 पे होता है। इसी प्रकार नीचे की ओर देखेंगे 8, 9, 10, 11, 14 तक हमारा सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण कहाँ पे होगा? 14 तक। तो 7 से 14 की ओर धीरे धीरे अम्लीय गुण क्षारीय गुण बढ़ता चला जाता है। तो इसको इस प्रकार से हम याद करेंगे, बहुत ही आसान है। तो हमारा उदासीन कहाँ पे होता है? 7 पे, और अम्लीय ऊपर की ओर, क्षारीय नीचे की ओर। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पीएच का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का हमारा फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमारा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं। तो पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? अम्लीय गुण, क्षारीय गुण, उदासीन या उपयुक्त सभी। तो पीएच स्केल से हम अम्लीय गुण भी पता करते हैं, क्षारीय गुण भी और उदासीन भी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी। तो इससे हम तीनों चीज़ें पता करते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अम्लीय गुण का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय गुण का पीएच मान हमने जैसा कि स्केल में देखा था, एक बार फिर से हम समझते हैं। अम्लीय गुण कहाँ से कहाँ तक होता है, क्षारीय गुण कहाँ से कहाँ तक होता है और उदासीन कहाँ से कहाँ तक होता है। आइए एक बार फिगर में देखते हैं दोबारा से। तो जैसा कि हमको स्केल दी हुई है, स्केल में 0 से 14 तक हमारे नंबर अलॉट किए गए हैं। कितने से कितने नंबर तक? 0 से 14 तक हमारे नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों को हम अम्लीय, उदासीन और क्षारीय में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा उदासीन कहाँ पर होता है। हमारा उदासीन होता है 7 पे। तो 7 पे हमारा उदासीन, और इसमें जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 7 से कम और 0 से ज़्यादा, ये हमारा क्या हो जाता है? अम्लीय गुण। 7 से ज़्यादा, 14 से कम हमारा क्या हो जाता है? क्षारीय गुण। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या था? अम्लीय गुण कहाँ पे होता है? तो 0 से ज़्यादा, 7 से कम। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अम्लीय गुण, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0 से ज़्यादा, 7 से कम इसका आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान हमारा 7 से ज़्यादा और 14 तक हमारा क्या होता है? क्षारीय गुण होता है, जिसको हम बेसिक नेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदासीन घोल, घोल नहीं घोल होगा, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 0 से 14 तक, 7 से 14। तो हमारा जो उदासीन होता है वो हमारा क्या होता है? ना तो 7 से कम हमारा क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। 0 से 14 तो हमारी पूरी टेबल हो गई। 7 से 14 हमारा क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, 7। ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं? उदासीन। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो हमारा ऑप्शन ए है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी शारिन्सन, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो पीएच स्केल, हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीएच स्केल की खोज
किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। इनका नाम क्या था? एसपी सोरेनसन। जो कि हमारे एसपी सोरेनसन साइंटिस्ट ये हैं, इन्होंने क्या किया था? पीएच स्केल की खोज की थी एसपी सोरेनसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएच का फार्मूला क्या होता है? तो पीएच का फार्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। तो पीएच का फार्मूला हमारा क्या होता है? पीएच बराबर -log10 H+ON। हमारा क्या हो गया? सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमारा है। पीएच बराबर -log10 H+ON। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो पीएच की रेंज हमने स्केल में देखा था 1 से 14 तक। तो हमारी जो पीएच की स्टार्ट होती है 1 से नहीं होती है, 0 से होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। 1 से 7 तक, 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 0 से 14 तक बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 0 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस का परिणाम क्या होगा? देखते हैं। जब हमारा विलयन क्षारीय होता है, इसको बोलते हैं बेसिक नेचर होता है या क्षारीय गुण होता है, तो हमारा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यदि कोई विलयन अम्लीय है तो लिटमस का परिणाम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जब हमारा अम्लीय होता है तो हमारा नीला लाल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, नीला लिटमस लाल में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ समान पदार्थों का पीएच मान देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो हमारा देखते हैं, पहले पे हमारा क्या है? नींबू का रस। नींबू का रस का कितना पीएच होता है? 2.2 से 2.4। सिरका का 2.5 से 3.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। शराब का कितना होता है? 2.8 से 3.8। टमाटर के जूस का 4.0 से 4.4। बियर का 4.0 से 5.0। कॉफ़ी का देखते हैं। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5। मानव मूत्र, जिसे यूरिया बोलते हैं, इसका कितना होता है? 0.8 से 8.4। लार, हमारी जो लार होती है, जो कि खाना को पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका कितना पीएच होता है? 6.5 से 7.5। दूध का 6.4। मानव रक्त, जो हमारे अंदर रक्त जो हमारे शरीर में होता है, उसका कितना पीएच होता है? 7.4। शुद्ध जल का कितना होता है? 7। तो 7 हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ये क्या होता है? उदासीन गुण का होता है। समुद्र जल का 8.4, आशु का 7.4। कुछ अम्लीय पदार्थ देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच क्या होता है? 0। तो अम्लीय पदार्थ हमारे क्या होते हैं? अम्लीय पदार्थ वो होते हैं जिनका पीएच 0 से ज़्यादा और 7 से कम होता है। तो हम देख सकते हैं बैटरी एसिड 1, देखिए सबका 7 से कम ही होता है। देखिए, ये देखिए 3 हो गया, तो ये हमारा 3.5 से 3.9 हो गया। अचार का, एसिड रेन का 5.6 हो गया। NaCl 7, ये हमारा न्यूट्रल होता है। क्या हो रहा है? न्यूट्रल। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ अन्य क्षारक पदार्थ वे होते हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा और 14 तक होता है। तो हमारा जैसे बेकिंग सोडा हो जाता है, इसका 8.3 होगा, तो ये हमारा कैसा गुण हो गया? क्षारीय गुण हो गया। मैग्नीशिया के दूध MgO, इसका कैसा हो गया? 10.5, तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक नेचर का। अमोनिया, इसका क्या होगा? 11.5 से 14 तक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है? 14। लाइम, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 12.4। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं। हम इसको एक से 2 बार इस टेबल को देखेंगे, हमको आसानी से इसके पीएच वैल्यू जो है याद हो जाएंगी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी दी हैं आपको, उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।